हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, सबसे पहले जो मुख्य बातें हम पहले वे बता देते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें उसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगा। तो ये सबसे पहले ने इसके बारे में लेविस ने बताया था कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली होते क्या है, हमारे पास क्या आएगा, ये इस टाइप से बनते हैं। एक हमारे पास कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होगा और एक लिगेंड हमारे पास यहाँ पे लिगेंड आएगा और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलेंगे और ये बना देंगे हम लोग इस टाइप से कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये इस टाइप से रहेगा। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मेटल की जगह पे कोई भी ट्रांजिशन मेटल, हम एम मतलब कि यहाँ पे मेटल हो गया और मेटल कैसा होगा, मेटल होगा हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है, लिगेंड भी हो सकते हैं हमारे पास। ये एल क्या है, अभी मान के चलते हैं कि लिगेंड जो हमारे पास है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड। और ये क्या दिखाएगा, ये बताएगा हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और ये जो हमारे पास इसे बड़ा कोष्टक में जो दिख रहा है ना, ये हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नेशन स्फीयर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग काउंटर आयन, काउंटर आयन। ये हो जाएगा हमारे पास काउंटर आयन। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये ट्रांजिशन मेटल आयन है ही, ये हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब मेटल की जगह पे हम लोग कोई भी 3D सीरीज का मेटल या 4D 5D सीरीज का मेटल यूज कर सकते हैं। लिगेंड हमारे कैसे होंगे, लिगेंड हमारे हो सकते हैं, हमारे पास हो सकता है कि लिगेंड जो होगा वो किस टाइप का हो सकता है, वो कार्बन डोनर हो सकता है, नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, ऑक्सीजन डोनर हो सकता है और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास लिगेंड्स आएंगे। तो मेन चीज ये है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग इस चीज को समझेंगे, इस चीज से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और, इससे एक चीज आप ये समझिए कि जो हमारे पास कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, फर्स्ट आपसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम में हमको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। तो पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है आपसे। सेकेंड बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसमें जियोमेट्री भी पूछ सकता है आपको, जियोमेट्री की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री भी पूछ सकता है। थर्ड बात करें, थर्ड टाइम में, तो इसमें हमारे पास देखो, या तो सीधे ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो ऐसे पूछता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या तो मैग्नेटिक मोमेंट कितने होंगे। आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं या तो वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, चाहे तो अथवा में कर सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक क्या हो जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट,
कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। समझ गए, बोर मैग्नेट्रॉन में हम इसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे। और फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, नंबर अपन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इसी से रिलेटेड आता है कि वो मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट अलग है, मैग्नेटिक नेचर है, ये हमारे पास मैग्नेटिक आ जाएगा, मैग्नेटिक नेचर कि किस टाइप का इसका मैग्नेटिक नेचर है। नेक्स्ट हम पांचवा को बात करें तो ये पूछ सकता है कि कंपाउंड के बारे में कि कलर है कि नहीं है, कलर से रिलेटेड पूछ सकता है, कलर से रिलेटेड पूछ सकता है क्वेश्चन, कलर से रिलेटेड पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक नेचर हो सकता है, कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं हम लास्ट में 6 में, यहाँ पे लो स्पिन और हाई स्पिन, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बचेगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, दो चीजें होंगी। ठीक है, तो देखो आप एक चीज समझिए ना, आप एक चीज समझिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग आज देखो, आज कोशिश हमारी ये रही रहेगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना सब करा देंगे, इसमें कोई छोड़ेंगे नहीं वाले नहीं है, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। जियोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ बेसिक एडवांस जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उसको हम आज ही बता देते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसे सबको बहुत क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास यहाँ आती है। नेक्स्ट बात करें उसके बाद ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, स्क्वायर मिरर होगी, स्क्वायर पैरामिडल होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा कि sp3d2 होगा कि d2 sp3 होता है, इनर ऑक्टाहेड्रल की आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो ज्योमेट्री से भी जितने क्वेश्चन आएंगे हम इसको भी सॉल्व करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन अभी बता देंगे, ज्योमेट्री बता देंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे ये भी हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे तो मैग्नेटिक नेचर बता देंगे, डाई मैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक नेचर का है ये बता देंगे। कॉलर के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो जाएगा, लो स्पिन हाई स्पिन भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो जितनी टाइप के, अगर अभी तो हम लोग इसमें और भी सारी चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसके लिए हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतना सफिशियंट है, इतना करेंगे हो जाएगा। अब देखो मेन पास्टुलेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेन पास्टुलेट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पास्टुलेट क्या है, कहता क्या है, इससे होता क्या है कि हमारे पास देखो पास्टुलेट की बात करेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो पहली बात देखिए, हम अगर एप्लीकेशन लिखाने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, हम सीधे सीधे बता देते हैं, आप इस चीज को बस याद रखिएगा। पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो वो ये रहेगा कि देखो हम लोगों ने अभी ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर बात करें तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो ये कहता है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी केस में क्या होगा कि मेटल होगा एक और एक लिगेंड होगा, हमने अभी बताया था ना मेटल लिगेंड। इस प्रकार से देख लो, हमारे पास कोई भी एक मेटल हो सकता है, ये कोई भी मेटल हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, लिगेंड रहेंगे, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 से लेके हम लोग यहाँ पे 6 तक अभी डिस्कस करेंगे, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है 3 टाइप का, ठीक है, ये हमारे पास है। तो कहता क्या है, पहला पॉइंट कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ना वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक, पहली पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इसमें उसके होता क्या है कि मेटल में कोवेलेंट कैसे बॉन्ड बनेगा, मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, क्या होगा, मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, मेटल के क्या होंगे, सॉरी ये ऊपर जाओ थोड़ा सा, मेटल के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, और लिगेंड के क्या होंगे, ऑर्बिटल्स, लिगेंड के क्या होंगे, लिगेंड के ऑर्बिटल, लिगेंड के ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, ये मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करते हैं इस टाइप से। मेटल के पास हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, लिगेंड के पास क्या होगा, हमारे पास लोन पेयर होता है,
तो वो अपना लोन पेयर क्या करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो जाती है रिजल्टेंट में जो उनको मिलता है देखने को कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, और ये हमारे पास रहेगा लिगेंड। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। ये तो पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसमें मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे देखना नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारे पास सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जो डी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होगा ना, देखिए मेटल है तो ऑफकोर्स इसके पास डी ऑर्बिटल होगा। मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल होगा हमारे पास यहाँ पे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हो सकता है हम कोई भी एक मेटल मान लो ले लेते हैं, कंसाइडर करिए कोई भी, मान लीजिए हम स्कैंडियम मेटल ले लेते हैं, यूज करते हैं, तो स्कैंडियम के मेटल के केस में क्या होगा हमारे पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिख लें 1s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2, 2p कितना 6, 2p6 और 3s2 और 3p कितना आएगा 6। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 4s स्क्वायर और 3d1। स्कैंडियम का देखो जी 21 होता है, याद रखना। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे s में चला जाता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा d में। और इसको, इन सभी चीज़ों को बार बार लिखने से अच्छा है कि हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखने वाले हैं बार बार। अभी बता देते हैं कि ये टोटल कितना हो जाएगा जी, आर्गन, आर्गन का 18 होता है, देख लीजिए 6 हो गया, 6 4 10, 2 12 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग बार बार यहाँ तक नहीं लिखने वाले हैं, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4s स्क्वायर और 3d यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब याद रखना, अब इसके बाद क्या होता है, ये देखो 3d हो गया, अब आगे आएगा हमारे पास 3d के बाद 4s आता है, यहाँ पे सॉरी एक मिनट गलती होगी, यहाँ पे इरेज करता हूँ थोड़ा सा, हाँ 4s हो गया, अब 3d 4p आएगा, 4p आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे 4s हो गया, 4p आएगा और 4d ऑर्बिटल आएगा, ये सब वैकेंट होते हैं। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि मेटल जो ऑर्बिटल का यूज करेगा डी ऑर्बिटल का, वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, क्योंकि मेटल के पास यहाँ पे देखिए 3d ऑर्बिटल भी है और 4d ऑर्बिटल है। तो हमेशा अगर मेटल कभी भी, अगर मान लो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, इन केस आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लेते हैं, इन केस आप समझने के लिए, इन केस आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे, तो मेटल अगर इनर का डी ऑर्बिटल में बात करेगा तो हो जाएगा n-1 डी ऑर्बिटल यूज करेगा, या तो फिर हो सकता है कि nd यूज कर सकता है, या तो ये डी ऑर्बिटल का यूज करेगा या तो इस डी ऑर्बिटल को यूज करेगा। अगर इस डी ऑर्बिटल का यूज करेगा तो हमारा जो ज्योमेट्री बनेगा वो d2sp3 बनेगा, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो अगर उसका यूज करेगा तो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगा sp3d2 बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग ये इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये हो जाएगा इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, टाइप ज्योमेट्री बनाएगा। और ये देखो बाहर का यूज करेगा ना तो वो हो जाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो बस ये याद रखना कि मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल जब डी ऑर्बिटल का यूज करेगा, डी ऑर्बिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो अंदर का डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा तो वो हो जाएगा हमारे पास इनर ऑक्टाहेड्रल, अगर बाहर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात करें इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मेटल देखो जो लिगेंड आएगा ना वो कोशिश करता है कि हम हमेशा इस डी ऑर्बिटल को यूज करें, ठीक है। ये बात अलग है कि अगर हमारे पास अगर ऑर्बिटल्स लिगेंड पहले भरा रहेगा तो यहाँ इसको यूज नहीं कर पातेगा, पहले से इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे तो इसको यूज नहीं कर पाता है। तो हमेशा लिगेंड चाहेगा कि इनर डी ऑर्बिटल का यूज करे, अगर इनर डी ऑर्बिटल का यूज करेगा तो जो इससे बनने वाला जो ज्योमेट्री होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर कोई पूछ दे कि इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ऑफ कोर्स इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोर स्टेबल होगा। तो पहला पॉइंट ये था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है,
और वो कैसे बनता है, मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट में हम याद रखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल मेटल का यूज करेगा वो इनर जनरली क्या करेगा, वो इनर भी कर सकता है, आउटर भी कर सकता है थर्ड पॉइंट में, लेकिन इनर ऑफ टायरल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू आउटर ऑफ टायरल कॉम्प्लेक्स में, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो हमारे पास कि अगर मान लो हमारे पास लिगेंड आ रहा है, ठीक है, तो जितना लिगेंड आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए, यहाँ पे देखना ध्यान से, जितना लिगेंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए आएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर वहां पे वो क्या हो जाएगी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जनरली तो अभी नहीं लेकिन बाद में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्योमेट्री होती है वो हो जाएगा 4 और 6 होगा, ठीक है, 5 भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 6, तो अगर 4 नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं ना, तो मेटल की ये मेटल क्या करेगा, उतना वैकेंट ऑर्बिटल खाली करेगा, उतना और वैकेंट ऑर्बिटल जितना लिगेंड आएगा मेटल के मेटल जितना लिगेंड को अप्रोच करता है, जितना लिगेंड आता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए, हमको उतना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए है, तो मेटल उतना ऑर्बिटल को खाली कराएगा। तो उसमें कौन से ऑर्बिटल होंगे, एस होता है, पी होता है और डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे इतने वैकेंट ऑर्बिटल जितना चाहिए, अगर 3 होगा तो हमको चाहिए sp3 हो जाएगा, या तो फिर d3, यहाँ पे sp2 होगा। अगर 4 के केस में हमारे पास sp3 होगा और d3s होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल देखेंगे हम लोग यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन केस में कि जितना लिगेंड आएगा उतना हमको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होंगे वो इंपॉर्टेंट था, यहाँ डी ऑर्बिटल हमारे पास इनर ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि इसमें ना लिगेंड को क्लासिफाई नहीं किया गया है, बस जनरली आइडिया दे दिया गया है कि जो कार्बन डोनर कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और उससे जो बाद जो होंगे हमारे पास जैसे अमोनिया कुछ केस में आएगा, जब अमोनिया आ जाएगा कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट 3+ के साथ, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अगर मान ली इसके बाद और जो भी लिगेंड होंगे वाटर से इधर जितने भी होंगे सबके सब क्या होंगे, वीक लिगेंड होते हैं। तो ये लिगेंड के बारे में होगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ही इन्होंने लेविस ने बता दिया था कि देखो हमको पहले से ना जियोमेट्री पता थी, हमको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब एक्सपेरिमेंट बाद में पता चला था। पहले तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को पूरा कैलकुलेट कर लिए थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी को, उसके बाद हम लोग ये थ्योरी पढ़ते हैं, निकालते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे पास यहाँ पे इस केस में, एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट केस में क्या, हाँ नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि हमको ना पहले से ही मेटल का मैग्नेटिक मोमेंट आपको बता दिया था कि आपको पास ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका n की वैल्यू आपको दे देगा 2 या 3 जो भी हो सकता है दे देगा, आपसे पूछेगा और ये भी बता देगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स है ना वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स कर देगा, 6 करेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपको पहले से मेंशन करके देता है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे निकालने पड़ेगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पहले से ही पता रहता है कि इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब बात में जो पॉइंट है ये कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट हैं जो हम लोग पहले बता चुके हैं, सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब इसका हम लोग यूज करके हाइब्रिडाइजेशन एक देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं और कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं सीधे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। पहले बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में क्या होगा, ठीक है। देखो भैया आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक, कोई भी कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं, समझना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम सभी टाइप के जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आती है ना सब यहीं कर लेंगे।
पहली बात ध्यान से देखना कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होगा कुछ इस टाइप से, मेटल होगा, लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ये क्या होंगे, आयनिक स्फीयर होंगे। ठीक है, इस टाइप से कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसको एन लिख लेते हैं, इसको एन लिख लेंगे। एन लिख लेंगे तो इससे थोड़ा सा ये फायदा रहेगा कि हम वहाँ से बैलेंस कर लेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, सोचना हमारे पास कोई भी अगर मेटल होगा तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगा, कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना कुछ तो आएगा। या तो कॉन्फ़िगरेशन यही तो आ सकता है D0 से लेके D10 के बीच में ही कोई कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, इससे बाहर तो आने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो एक कॉम्प्लेक्स हम मान लेते हैं कि अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात करें, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। हमारे पास क्या होगा, मेटल होगा, लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6 आ गया। ये इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है काउंटर आने में, आप हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन D0 आ जाता है, ठीक है, या तो D1 आ जाता है, या तो D2 आ जाता है, या तो क्या हो जाएगा D3 आ जाता है। ठीक है, तो वो किस टाइप की ज्योमेट्री बनाएगा, तो वो हमेशा ज्योमेट्री बनाएगा किस टाइप से, ये बनाएगा ज्योमेट्री D2sp3, ये इस टाइप का। याद रखना हम बात कर रहे हैं D1 D2 D3 के केस में। ठीक है, D1 D2 D3 के केस में केस क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है, और ये होने चाहिए इनऑर्गेनिक लिगेंड, इनऑर्गेनिक ठीक लिगेंड। ये हम किस लिए बता रहे हैं, ये हम किस लिए बता रहे हैं, ये देखो क्योंकि आप लोग यहाँ पे मत इस चीज़ को लगा दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे मत इस चीज़ को लगा दीजिएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो भाई गलती हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो An हो गया, एल्युमिनियम हो जाएगा, H2O हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो ये तो D0 आता है। तो अब D0 आएगा तो आप कहेंगे, नहीं तो 0 आएगा तो आप बोलेंगे कि सर ने तो बताया था इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 होगा, D2sp3 होगा, ये 6 है, D2sp3 होगा। ठीक है, तो ये नहीं होने वाला है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है, ये sp3d2 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल आयन नहीं है, ये क्या है, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन है, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन है। तो यहाँ पे नहीं लगाना है, या तो इस पॉइंट को याद रखना है। सेकेंड, अगर इस टाइप का भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, W हो गया, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इस केस में भी कहेंगे कि हमारे पास हाई कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये वाला नहीं आने वाला है, तो वहाँ पे हमारे कुछ अलग ही कम आ जाता है, तो हम अभी उस पर बात नहीं करें। तो बस याद रखना यहाँ पे लिगेंड क्या है, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, ये क्या है ऑर्गेनिक लिगेंड है। तो इसका जो ज्योमेट्री बनता है वो बन जाता है हमारे पास इसका ये सॉरी, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कभी नहीं करने वाला है। ये जो है ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री नहीं बनाएगा, ये बनाएगा प्रिज्मेटिक टाइप का बना लेता है। ठीक है ना, तो बस याद रखना ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ये होगा। ठीक, अगर बात फिर उसके बाद करेंगे D8 D9 D8 हो गया, D9 हो गया और D10 हो जाएगा। इस अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे D8 D9 D10 आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगा, उस केस में जो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगा वो हमेशा बाहर का यूज करेगा। तो वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा sp3d2। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात है, याद रखना ये दोनों चीज़ें। इन दोनों केस में हमको क्या करना है, हमको सीधा बात कर देते हैं कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन नहीं देखना है, डज नॉट कंसाइडर
डज नॉट कंसाइडर वीक OR स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ पे हम वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात नहीं करने वाले हैं। याद रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 होता है तो वहाँ पे हमेशा उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3 इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 6 पढ़ रहे हैं तो जो भी बात करेंगे वो 6 को मान गए। अगर उसका अगर नेक्स्ट पहला हो गया, सेकेंड केस अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन D8 D9 D10 आता है तो वहाँ पे हो जाएगा sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब नेक्स्ट जो बच जाएंगे उसके केस में बात करें तो देखो अब क्या होगा। अगर मान लो सर, आप बोल सकते हो ना कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किसी का D4 आएगा तो देखो D4 आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से सिस्टम बनेगा। ठीक है, D4 हो गया, ये D ऑर्बिटल, ये S हो जाएगा, ये P ऑर्बिटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4D ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स का। तो इस केस में क्या होगा, ये 3D हो गया, ये 4s हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, ये 4d ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक, D4 करना है, देखो 1 2 3 1 2 3, चौथा लिगेंड आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अगर याद देखना इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हमारे पास यहाँ पे कोई भी मेटल होगा, लिगेंड होगा, क्वांटम नंबर उसका 6 है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ लिगेंड क्या आएगा, इफ लिगेंड इसके बाद देखेंगे हम लोग। अगर लिगेंड हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा तो बताओ पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा। देखो पहले ही बात हम लोग एप्लीकेशन में कर चुके हैं, मेटल लिगेंड हमेशा चाहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल का यूज करे, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है तो इनर डी ऑर्बिटल का यूज करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये पेयरिंग का रहता है, तो क्या होगा पेयरिंग होगी। ठीक है, पेयरिंग होगी तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइटेड कराएगा और इसमें फिल कर देगा। तो जो नेक्स्ट बचेगा हमारे पास यहाँ पे वो कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी, 2, और इसमें रहेगा 1, हमारे पास इसके बाद भी इसमें रहेगा 1। अब देखो हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो हमको क्या चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में हमेशा जो ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 केस में वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होता है। वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास जो लिगेंड होगा वो क्या यहाँ से इन सब को यूज करेगा, इन सब को यूज करेगा, इसको तो नहीं यूज करने वाला है। तो देखो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से D2sp3, ये बन जाएगा हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये इस तरह से निकालेंगे। सेकेंड केस में ये पॉइंट याद रखना। देखिए पहले तो हमारे पास D4 सिस्टम का अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो D4 सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे। उसके बाद आप जाइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे, देखिए कि ये लिगेंड कैसा है। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग करा दीजिएगा, अगर पेयरिंग कराएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के डी ट्रांजिशन होगा और इसमें चला आएगा, तो कुछ इसमें बनाए तो क्या बना दिया, D2sp3 बना देगा। इसको अंदर का डी ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाएगा, जब अंदर का डी ऑर्बिटल मिल जाएगा तो ये बन जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। ठीक, अगर लिगेंड वीक हुआ तब क्या होगा, तब क्या भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है। सेकेंड केस की बात करें तो अगर लिगेंड क्या हो जाएगा, वीक होगा तो क्या करना है, तो इस केस में इफ लिगेंड क्या हो जाएगा, वीक। अगर लिगेंड वीक होगा तो अब इसमें क्या होगा, जब लिगेंड वीक होगा तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये बना लेंगे डी ऑर्बिटल, उसके बाद आएगा एस ऑर्बिटल, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास p ऑर्बिटल, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 4d ऑर्बिटल। ठीक है, कुछ टाइप इस टाइप से मेटल 3d सीरीज का है। अब यहाँ पे ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 भर दिए। लिगेंड कैसा है जी, वीक लिगेंड है ना, वीक लिगेंड है ना, ये वीक लिगेंड है ना। वीक लिगेंड में जैसे क्या हो सकते हैं, जैसे हम बता देते हैं
वीक लिगेंड में क्या होंगे, कौन कौन से लिगेंड ऐसे होंगे जो वीक होंगे। तो अभी के लिए मान लो कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे, तो जैसे मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड माइनस हाइलाइड आयन, उसके बाद H2O क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये क्या है, वीक है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, वीक होंगे। अब इसमें देखो, अब वीक लिगेंड है तो इसके पास ना, वीक लिगेंड के पास ना इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करा सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देगा। तो वो क्या करेगा, तब कोशिश तो करता है कि इसको यूज करे तो बढ़िया ज्योमेट्री बनेगा, अच्छा खासा ज्योमेट्री बन जाता है, स्टेबल बनता है। लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी इन सब के पास नहीं होती है। हाइलाइट माइनस का मतलब समझ जाना, ये ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सब क्या होंगे, वीक हो गया। OH माइनस हो सकता है, ऑक्सीलेट हो सकता है, C2O4 2 माइनस हो सकता है, ये सब वीक लिगेंड है। तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो वो कौन से ऑर्बिटल का यूज करेगा, तो वो यूज करता है इन। तो ये बन जाएगा हमारे पास, एक यस है, पी कितना है 3, तो sp3d2, ये बन जाएगा हमारे पास इसका ज्योमेट्री। ठीक, कोई दिक्कत दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, अगर होगा भी तो हम लोग हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किसका पढ़े हम लोग, D4 का। अब D5 की बात करें, D5 की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर देते हैं। D5 की बात करें, D5 सिस्टम, ये हो जाएगा D5 सिस्टम, D5। ठीक, D5 के केस में क्या होगा जी, बताओ तो, तुम कहाँ जाओ। D5 सिस्टम ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब D5 है, अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, अगर क्या होगा, अगर वीक लिगेंड आएगा तो क्या होगा, वीक लिगेंड आएगा तो क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या होगा। तो सिंपल है भाई, सिंपल है, बहुत अच्छा है। देखो, अगर वीक लिगेंड आएगा तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो उस केस में समझना इस चीज को। चलो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास d ऑर्बिटल, ये हो जाएगा 4s ऑर्बिटल, ये आ जाएगा हमारे पास 4p ऑर्बिटल हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 4d ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, इसको बोलेंगे 3d हो गया, ये 4s हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4t ऑर्बिटल। तो देखो, अब डी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हम भरे हुए हैं, D5 का सिस्टम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मेटल हो जाएगा, लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और ये इस टाइप से ज्योमेट्री बन के मिल जाएगा। समझना, अभी तो हम एग्जांपल कराएंगे, एक एक एग्जांपल कराएंगे, छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, तो होगा क्या कि वीक लिगेंड के केस में क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसके पास इतनी, वीक लिगेंड के पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा सके। तो वो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम लोग। अब 6 उसको ऑर्बिटल चाहिए, जितना लिगेंड आएगा उतना हमको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा मिलके। तो हम क्या करेंगे, जब पेयरिंग नहीं कराएगा, ये खाली है भी नहीं, इनको इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा नहीं सकता, कमजोर है, तो क्या करेगा वो, इस टाइप इन ऑर्बिटल का यूज करेगा। ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बना देगा हमारे पास sp3d2, इसको बोलेंगे हम लोग sp3d2 को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास आउटर आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ गया तब तो बिगड़ जाएगी बात। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि इनको पेयरिंग करा सकता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, चलो भाई साहब इनको इनके यहाँ पे भेजेगा, इनके यहाँ पे भेजेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये पेयरिंग करा देगा। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा देगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको यहाँ पे करेंगे तो बिगड़ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास D5 सिस्टम है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा,
तो जब यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग हो जाएगा तो ये देखिए ये और ये इलेक्ट्रॉन उठ के चले जाएंगे इसमें, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें, दो इलेक्ट्रॉन निकल के चले आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो अंदर का दो डी ऑर्बिटल क्या करेगा, खाली करा दिया है। तो जब अंदर का दो डी ऑर्बिटल खाली करा देगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा हमारे पास D2sp3, ये हमारे पास हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक, ये इसी तरह हो जाएगा D5 का। अब D5 हो गया, अब D6 का देखिए, कर लेंगे आप, सिंपल है। आप सबसे पहले कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना कुछ आएगा, D1 से लेकर D10 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा। अगर D1 D2 D3 आता है तो उसमें हमको इन तीनों के केस में वीक और स्ट्रांग देखना ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन D7 D8 D9 D10 आता है तो D8 D9 D10 के केस में भी हमें हमेशा उस केस में क्या होगा, अगर ज्योमेट्री की बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो ज्योमेट्री जो बनेगी हमारे पास वो आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बस बात वो जब फंस जाएगी यहाँ पे D4 D5 D6 और 7 के केस में। तो D4 के केस में हम लोगों ने देख लिया कि अगर लिगेंड स्ट्रांग आता है तो पेयरिंग करा देता है, जब पेयरिंग करा देगा तो अंदर का डी ऑर्बिटल यूज कर लेता है। अगर लिगेंड वीक होगा तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो बाहर का डी ऑर्बिटल यूज करता है। सेम केस यहाँ पे भी होगा कि D5 सिस्टम है हमारे पास, और D5 सिस्टम के केस में क्या होता है कि वीक लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा और इनका यूज कर लेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, जो पेयरिंग कराएगा तो अंदर का दो डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। जब डी ऑर्बिटल अंदर का खाली होगा तो इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये इनर ऑक्टाहेड्रल, ये क्या होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, D5 हो गया। अब D6 की बात करें, D6 के केस में भी क्या होगा, दो केसेस बनेंगे। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, क्या होगा स्ट्रॉन्ग, और एक हो सकता है वीक लिगेंड आएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। तो इलेक्ट्रॉन भर के देख लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको इसके लिए। ये हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से, 5 1 S 3 P। देखो 1 2 3 4 5 और क्या है 6 है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन एक में भर लो, उसके बाद वापस है। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग कराएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें पेयर करेगा और इसको इसमें कर देगा। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास जो बनेगा कॉन्फ़िगरेशन वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब दो क्या होंगे, खाली हो जाएंगे, ये दो क्या होंगे, खाली हो जाएंगे। तो ये जो दो खाली होंगे ना वो क्या चले जाएंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स क्या आ गया, D2sp3 हो गया। इसके केस में क्या हो जाएगा, जब हमारे पास लिगेंड क्या होगा, वीक होगा। तो देखो जब लिगेंड वीक होगा तो पेयरिंग तो करा ही नहीं पाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया, ये हो गया 6, और ये S हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये D ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक, लिगेंड जब पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो हमारे पास ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, sp3D2 हो जाएगा। D6 हो गया। बस ये है, इसमें कुछ नहीं करना था, देख लेना। वीक लिगेंड है, पेयरिंग करा नहीं पाएगा तो बाहर का डी ऑर्बिटल यूज कर लेगा, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करा लेगा, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, D2sp3 हो जाएगी, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अब यहाँ पे D7 के केस में। देखो D7 में थोड़ा सा लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, तो यहाँ पे ध्यान देना। D7 के केस में क्या होगा, पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कैसा लिगेंड है, अगर वीक है, वीक है तो फिर क्या करेगा, तो पेयरिंग तो करा ही नहीं सकता। पेयरिंग जब नहीं कराएगा तो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, बाहर का यूज करेगा। कहाँ का, बाहर का, 3 4 1 5। ठीक है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो बाहर का डी ऑर्बिटल यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 हो गया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारे पास,
हाइब्रिडेशन क्या आएगा हमारे पास, हाइब्रिडेशन इसका आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा sp3d2, ये आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर लिगेंड क्या हो जाएगा, अगर लिगेंड, अब देखना लिगेंड क्या हो जाएगा, अब लिगेंड अगर स्ट्रांग आएगा तो, लिगेंड अगर स्ट्रांग आएगा तो, लिगेंड अगर स्ट्रांग आएगा तब क्या होगा, तो जो डी ऑर्बिटल हमारे पास है ना भाई, ठीक है ना, ये हमारे पास यस, ये हो जाएगा हमारे पास पी, और ये हो जाएगा हमारे पास डी, कुछ इस टाइप से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कराता है, पेयरिंग कराता है, तो होगा क्या, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे पेयरिंग करा देगा, तब भी तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अब ये इसका क्या करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल को दो, हमारे पास दो डी ऑर्बिटल चाहिए, और दो डी ऑर्बिटल में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर यूज करता है, डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उससे ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं बनती है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमको दो डी ऑर्बिटल चाहिए, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे तो एक ही डी ऑर्बिटल क्या कर सकता है, जैसे खाली करा पा रहा है, तो एक क्या करेगा, तो इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग कराएगा, ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है ना, उसको इसमें फील कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयरिंग कराएगा, एक बचेगा जो आएगा, जो एक इसमें चला जाएगा, वो इसमें चला जाता है, वो इसमें चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ज्योमेट्री वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा 1 2 3, थोड़ा सा इसको जगह देते हैं, वन टू थ्री फोर, सॉरी सॉरी यहाँ पे पेयरिंग करा रहे हैं ना, तो ये खाली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खाली होगा, एक और दो तीन, ठीक है, ये दोनों खाली, 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें चला जाएगा, तो ये एस ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा पी ऑर्बिटल, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है, वो उसमें चला जाता है, तो इसे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, समझ गए। अब D8 वाले केस में क्या हो जाएगा, D8 के केस में सब के सब भर जाएंगे, ये इसका ज्योमेट्री किस टाइप का बनेगा, ये इनर बना लिया, ये किस टाइप का बना लिया, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये किस टाइप का बना लिया, ये आउटर बना लिया, ठीक है, ये आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बस आपको क्या बात याद रखना था कि देखो, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा, आपके ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा, अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वगैरह वगैरह कुछ भी पूछेगा, यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। ये देखो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से सभी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको बस ये देखना है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसका पहले सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 D2 D3 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, अंदर का 2 डी ऑर्बिटल यूज कर लो क्योंकि खाली मिलेंगे, तो हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन D8 D9 D10 आता है तो उस केस में हमेशा बाहर चले जाओ, बाहर का डी ऑर्बिटल यूज करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे जो पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आ जाएगा, और sp3d2 आएगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जब बीच में जो बचेगा D4 से लेकर D7 तक, तो D4 से लेकर D7 के केस में क्या होगा, हमको देखना पड़ेगा, बस D4 से D7 के बीच में ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लिगेंड वीक है कि स्ट्रांग। अगर लिगेंड यहाँ पे स्ट्रांग आएगा तो पेयरिंग कराएगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, अगर पेयरिंग नहीं कराता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया D7 तक। अब D8 की बात कर लें, D8 का बात करें
तो ध्यान से देखो, सीधे हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 हो गया यार। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब इसका पेयरिंग कराओगे फिर भी एक इलेक्ट्रॉन, एक ही डी ऑर्बिटल खाली होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, मेटल क्या करेगा, लिगेंड ऑलवेज प्रीफर टू, लिगेंड always prefer to outer d orbital, outer d orbital, outer d orbital, d orbital हमेशा क्या करेगा, अगर इसमें पेयरिंग करा ही नहीं सकते, अगर करा भी देंगे तब वो दो डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा तब भी, तो हम उसका इस केस में क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये sp3d2। अब चाहे भाई लिगेंड स्ट्रांग आए चाहे वीक आए, अगर वीक आएगा तो बिना सोचे समझे हमारे पास हाइब्रिडेशन sp3d2 हो जाएगा। अगर स्ट्रांग आएगा तो पेयरिंग करा भी नहीं सकता है, कराएगा तब भी एक ही डी ऑर्बिटल वैकेंट मिलेगा, हमको दो चाहिए तो ऐसा तो करेगा नहीं कि एक डी ऑर्बिटल यहाँ से ले ले एक यहाँ से ले ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उस केस में भी क्या होगा हमारे पास हाइब्रिडेशन, वो भी हमेशा क्या आएगा sp3d2 रहेगा। तो सेम यही केस बनता है d9 और d10 के केस में भी बनेगा। d9 की सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होंगे, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उसके बाद s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा और d ऑर्बिटल होगा। ठीक, इस केस में भी क्या आ जाएगा हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट कंसाइडर, ठीक है बता चुके हैं एक पहले भी, डी नॉट कंसाइडर लिगेंड बिहेवियर, लिगेंड बिहेवियर यहाँ पे हो जाएगा d8 में। और d10 के केस में क्या होगा, d10 सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी वही से केस बनेगा। इसमें तो सब के सब इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे 5 3 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, यस p d, ज्योमेट्री क्या होगी sp3d2। ठीक, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। वो तो हम लोग देख लेंगे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होंगे तो वो डायमैग्नेटिक का होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे तो हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू स्पिन होता है, यहाँ पे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे n+2 बोर मैग्नेटॉन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका ज्योमेट्री हमेशा क्या हो जाएगा, वो फिक्स रहता है, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल की आउटर ऑक्टाहेड्रल। अगर d1 d2 d3 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो जो ज्योमेट्री बनेगा वो क्या हो जाएगा, इनर डी ऑर्बिटल का यूज करेगा तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर ज्योमेट्री अगर आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो d8 d9 d10 सिस्टम हो सकता है, या तो फिर वीक लिगेंड हो सकता है d4 d5 d6 और d7 के केस में हो सकता है। तो वहाँ पे इस तरह कॉम्प्लेक्स। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन की बात करेंगे हम लोग, ओवरऑल कंक्लूजन हम क्या निकाल के जाएंगे, तो कंक्लूजन की बात करेंगे तो देखो d1 d2 d3 के केस में क्या आएगा हमारे पास, d2 sp3 आएगा हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर ज्योमेट्री आ जाता है हमारे पास D8 D9 D10, तो कम हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2 sp3d2। ये क्या होगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम जियोमेट्री आ जाए, D4 आएगा, D4 आएगा, अभी हम लोग इसका बता देंगे। D4 आ जाएगा, D5 आ जाएगा, D6 आ जाएगा, D7 आ जाएगा, D7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, पेयरिंग कराएगा, जब पेयरिंग कराएगा तो हमको हम अंदर का डी ऑर्बिटल मिलेगा, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वीक लिगेंड आएगा, वीक लिगेंड आएगा, फिर क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम लोग कर लेंगे D5 सिस्टम में, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3d2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। इसके केस में क्या आएगा, अगर लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यहाँ पे भी लिख लेना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये क्या होगा, वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये यूज करेंगे, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये कब आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, पेयरिंग कराएगा, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अगर वीक लिगेंड आएगा तो इस केस में sp3d2 मिलेगा। सेम यहाँ पे D7 और D8, इस केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, हो जाएगा हमारे पास sp3 sp3 बंद हो गया।